भगवती बगलामुखी समझाती है कि जीवन को किस दिशा में ले जाना है। अगर तुम उसके साधक हो और तुम उसकी भक्ति में लीन हो, अगर तुम सच में माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, सच में वो भगवती की ऊर्जा चाहते हो, तो कुछ चीज़ों का ध्यान अवश्य देना पड़ेगा। क्योंकि बेसिक्स ठीक नहीं होंगे तो परिणाम ठीक नहीं होगा, बीज ठीक नहीं होगा तो फल ठीक नहीं होगा, कर्म ठीक नहीं होगा तो आविष्कार ठीक नहीं होगा। भगवती बगलामुखी की चेतना जब जीवन में आती है तो जीवन में वो जो ऊर्जा है वो स्तंभन देती है। कुछ कुछ साधकों को लगता है कि हमारा जीवन रुक गया है, हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है, हमारे जीवन के अंदर कुछ क्रिएटिव नहीं हो रहा है। माँ बगलामुखी को धारण करने के बाद, उनकी विद्या को, मंत्र को धारण करने के बाद एक सारी चीज़ें थम सी गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि भगवती की चेतना वो सीधे तुम्हारे मन को कंट्रोल करती है और तुम्हारा मन है किसी के कंट्रोल में आने के लिए तैयार नहीं है। मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है आध्यात्मिक जगत के अंदर, और मन ही सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारे भौतिक जगत के अंदर। भगवती बगलामुखी तुम्हारे सारे प्रयासों को निष्फल कर देगी पहले, क्योंकि तुम मन से कर रहे हो। तुम्हें तैयार किया जाएगा, तुम्हें एक एक पाठ पढ़ाए जाएंगे, इसलिए गुरु की ज़रूरत पड़ती। गुरु पहले से अनुमान लगा देते हैं हर शिष्य के लिए कि ये साधक इस विद्या का लायक है कि नहीं। इसलिए दीक्षा भी उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है बगलामुखी की, कि जो सहन कर पाए थोड़ा, जिसको सच में अपने आप को निखारना है, जिसको सच में अपने आप के भीतर सारी कलाओं का प्रागट्य करना है, जिसको सच में अपने आप को एक दिव्य, अति दिव्य स्थिति में पहुंचाना है अपनी चेतना को, जिसको सच में अपनी आत्मोन्नति करनी है, जिसको देखना है कि ये ब्रह्मांड से परे क्या है, जिसको देखना है ये पिंड से परे क्या है, जिसको देखना है कि सत्य क्या है, भगवती उसकी सहाय में आती है। भगवती सहाय तभी करेगी कि जब तुम उस हिसाब का चिंतन करोगे। भगवती तुम पर कृपा करने के लिए चौबीसों घंटे अपना ऊर्जा का स्रोत खोल के रखती है। उसके लिए कोई भक्त ना बड़ा है ना छोटा है, ना पापी है ना पुण्यशाली है, ना अधम है ना नीच है, ना सत्य प्रवर्तक है। उसके लिए सब समान है। परंतु बात यहाँ पर आती है कि तुम उसको कितना समझते हो, वो कैसे कार्य करवाएगी। तकलीफ आती है
हम रोने लगते हैं, क्योंकि हमारे मन ने एक सहारा ले लिया है कि प्रभु भक्ति से हम तर जाएंगे, हमारे दुख दूर हो जाएंगे। भगवती भक्ति से हमारे दुख दूर हो जाएंगे, भगवती का नाम स्मरण करने से हमारे दुख दूर हो जाएंगे। होते हैं, वो भी मना नहीं करते, पर इंसान कर्मनिष्ठ ही ना हो, ना भगवती की बात सुनने वाला हो, ना गुरु की बात सुनने वाला हो, तो उसके जीवन में प्रगति कभी संभव नहीं हो सकती। बगलामुखी वो तत्व है कि जो तुम्हारे भीतर कचरा पड़ा हुआ है संस्कारों का, सत्य सत्य, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, जो भी संस्कारों की पैटर्न पड़ी हुई है तुम्हारे अंदर, जो भी तुम्हारा सही और तुम्हारा गलत, तुम्हारी अपनी सोच, तुम्हारा अपना बुद्धि, तुम्हारा अपना विवेक, जब भगवती तुम्हें अपनी चेतना देती है तो पहले तुमसे ये सारी चीजें छीन लेती है, क्योंकि तुम अपने हिसाब का करने जाओगे, तुम अपने हिसाब से चलने जाओगे, और जब तुम अपने हिसाब से चलने जाते हो तो सफल नहीं हो पाते। इसलिए भगवती गुरु के माध्यम से ये समझाती है तुम्हें कि मंत्र कर तो रहे हो, लेकिन मंत्र को समझते कितना हो। मंत्र एक ऊर्जा है, रोज बोलोगे, रोज यूनिवर्स के अंदर प्रोग्राम जाएगा, और प्रोग्राम जाने के बाद वो ऊर्जा का क्या होगा? वो ऊर्जा कर्म के ऊपर नहीं लगाई तो वो ऊर्जा बढ़ती जाएगी। शिष्य को एक साक्षी, दृष्टा, आज्ञापालक, विवेक बुद्धि वाला और तर्क संगत होना जरूरी है ये विद्या के अंदर। क्योंकि जब तुम समर्पण करते हो तो तुम्हें अपनी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को छोड़ना है, और जब तुम छोड़ोगे तभी जाके कुछ नई उपलब्धियां प्राप्त होगी। तुमने पुराना छोड़ा नहीं तो नया मिलेगा कैसे? तुम पुराने संस्कारों से ही चलना चाहते हो तो नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आए क्यों? तुम लोगों को देखते हो, लोग सकारात्मक है, पॉजिटिव है, उनके जीवन के अंदर सारी चीज़ें उपलब्ध है, उनके जीवन के अंदर दुख नहीं है। तुमने लोगों का देखा, तुमने क्या किया, हमारे जीवन में भी सुख आना चाहिए, तो तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन आया? तुम्हारे पास ऑप्शन आ गया भगवान का। तुमने खेल खेलना शुरू कर दिया भगवान के साथ, ये दे वो दे, ऐसे वैसों को मिला है, जैसे तैसों को मिला है, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे। भगवान के साथ सौदेबाजी शुरू हो गई तुम्हारी। साधना लोग इसलिए करते हैं कि साधना के अंदर उनके दुख दूर हो जाए। सबसे बड़ी गलती यही है। साधना इसलिए मत करना कि तुम्हारे दुख दूर हो जाए, साधना इसलिए करना कि तुम कुछ बेहतर बन जाओ, और बेहतर हो तो बेहतरीन बन जाओ, और बेहतरीन हो तो सर्वश्रेष्ठ बन जाओ। पर वो कब होगा? भगवती समझाती है, उनका मंत्र ही समझाता है, ओम हलीम। पहले तो परब्रह्म को समझो, परब्रह्म तत्व को समझो, इस सचराचर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समझो, इस चेतना को समझो। ओम, ओम को समझो। अत्र तत्र सर्वत्र है, तुम अकेले हो ही नहीं, तुमने अपने आप को अकेला समझ के रखा हुआ। परमात्मा तो 24 घंटे तुम पर ध्यान देता है।
तुम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। जिन जिनको शब्द ब्रह्म दिया हुआ है उनको प्रतीति है, 24 घंटे वो तुम्हारे साथ रहता है, और तुम कहाँ से अकेले हो गए? तुम उसके अंदर डुबकी लगाओ, वो भी अकेला है, तुम भी अकेले, मज़े करो, पर डूबो तो मिलेगा। इसके लिए डूबना ज़रूरी है, और डूबने के लिए तुम्हें अपने जीवन के अंदर बदलाव करने पड़ेंगे। तुम्हें उठना पड़ेगा अपनी जगह से। तुम जहाँ अभी बैठे हो, जिस स्थिति में बैठे हो, जिस मनोस्थिति को पकड़ के बैठे हो, जिस संस्कारों को पकड़ के बैठे हो, जो सत्य सत्य पाप पुण्य को पकड़ के बैठे हुए, तुम्हें वहाँ से ऊपर उठना पड़ेगा। तुमने अभी जितने भी ज्ञान ले लिए पृथ्वी के ऊपर आने के बाद, भक्ति, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, यंत्र, अघोर, टोटके टोने, हाँ, शास्त्र, इन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा, तभी तुम ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर पाओगे। और ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश होने पर तुम्हारे सामने ये सारी चीज़ें रद्दी होनी हो जाएगी, कचरा लगेगा। पर जब तक तुम पुराना चीज़ें छोड़ोगे नहीं, नई ऊर्जा मिलेगी नहीं। तुम्हारी बिलीफ सिस्टम जिस जिस चीज़ों के ऊपर है, वहाँ से पहले वो बिलीफ सिस्टम हटा दो। अगर नहीं हट रही तो उसको तर्क दो अपनी बुद्धि का। क्या सच में ये संभव है? साधना मार्ग के अंदर भगवती तत्व के ऊपर अनुसंधान करने के लिए तुम्हें ऊर्जा को ही समझना पड़ेगा, बाकी सारे प्रोग्राम को छोड़ना है। पहले तुम्हारे लिए प्रोग्राम निर्धारण करेंगे तुम्हारे गुरु, तुम्हें खुद भी नहीं करना है। ये गलतियां कर देते इंसान। तुमने अपने जीवन के अंदर जब साधना ली गुरु से, तब गुरु से लक्ष्य नहीं लिया, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई। गुरु से संकल्प नहीं लिया, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई। तुमने बोल तो दिया, आज से तन मन धन वचन कर्म महात्मा से मैं आपको समर्पित होता हूं, वहां गुरु भी समर्पित होते। बात आती है लक्ष्य लेने की। ये एक सत्य शिष्य, या तो जो बोलते हैं कि जो बहुत समय साधना के अंदर गुरु मार्ग परंपरा के अंदर चलते, फिर वो ऐसे लक्ष्य लेते हैं शिष्य। शुरुआती दौर के अंदर तो इंसान अपने ही संकल्पों को सिद्ध करने के लिए आता है, पर जब गुरु घड़ाई के ऊपर बैठते हैं, जब गुरु तत्व घड़ाई के ऊपर बैठता है, तो गुरु अपने संकल्प तुम्हें देते, अपना लक्ष्य तुम्हें देते। उनका लक्ष्य ये है कि तुम्हें एक नया आयाम मिले। उनका लक्ष्य ये है कि तुम परमात्मा बनो। उनका लक्ष्य ये है कि तुम परमात्मा जितनी सिद्धियों को धारण करो। गुरु एक आविष्कार करने वाला होता है, गुरु गढ़ाई करने वाला होता है, गुरु कुम्हार भी होता है। वो शिष्य की छोटी छोटी गलतियां निकालेंगे, और ज़रूरी भी है, क्योंकि उसका मन इतना चपल है कि वो अपनी भूल तो कभी स्वीकार करेगा भी नहीं कि मेरे से गलती हो गई, या मैं अपने जीवन को सही ढंग से नहीं ले रहा हूँ। वो अपनी गलतियाँ कभी नहीं स्वीकार करेगा। उसको तो ऐसा ही लगेगा मेरा समर्पण श्रेष्ठ ही है, चाहे वो कोसों दूर ही क्यों ना बैठा हो, विदेश में ही क्यों ना बैठा हो, उसको लगेगा मेरा समर्पण तो श्रेष्ठ ही है, क्योंकि 2 टाइम उसने माला कर ली। कभी कभार गुरुदेव ने बोला कि सत्संग सुन लो, तो सत्संग सुन लिया, वो भी उपकार भाव से सत्संग सुना जाता है। सत्संग से तुम्हारी इंद्रिय और तुम्हारा मन, तुम्हारा बुद्धि अंतर्मुखी होगा।
सत्संग से तुम्हें ऊर्जा वो प्राप्त होगी कि तुम्हें दिशा मिलेगी अंदर की ओर कैसे देखना है। और सत्संग वो नहीं है जो गुरु ने कर दिया, सत्संग वो है कि जो तुमने समझा और जीवन में उतारा। गुरु तो अपने ऊर्जा क्षेत्र से बोलते रहते हैं, भगवती की चेतना आती है, गुरु अपने ऊर्जा क्षेत्र से सारी चीज़ें बोलते रहते हैं, और उन्होंने जो बोला है तुमने कितना समझा और जीवन में उतारा, वो महत्व का है। गुरु वहाँ राजी होते। गुरु कोई कोई तुम्हारे दक्षिणा की अपेक्षा नहीं है कि तुम दक्षिणा दे दो उनको। गुरु तुम्हारे जीवन के अंदर सुधार करने के उनके घर रुपया पैसा धन दौलत नहीं बरसने वाला। गुरु ये चाहते कि तुम संस्कारित हो जाओ, तुम मन के संस्कारों को छोड़कर आत्मा के संस्कारों में आओ। भगवती बगलामुखी का मंत्र यही समझाता है, ओम। ओम यानी पहले तो निर्विकल्प हो जाओ, ओम निराकार हो जाओ, ओम देह से परे हो जाओ, ओम शून्य हो जाओ, ओम स्थिर हो जाओ। जब तुम स्थिर हो जाओगे और स्थिर होने के बाद अपने सांसों के ऊपर ध्यान दोगे, अपनी प्राण शक्ति के ऊपर ध्यान दोगे, वो प्राण शक्ति ह है, चेतना ह है, हसक हलरिम। ये चेतना का एक डायमेंशन है। बगलामुखी का जो बीज मंत्र है वो हलीम है, हलीम ल ईम। वो प्राण सूत्र को स्थिर करो, कहाँ? लम, मूलाधार में, पृथ्वी तत्व के ऊपर। जो ब्रह्मांडीय चेतना है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसको अपने सांसों में धारण करो और उसको स्थिर करो। ये हलीम बीज का सार है। यानी तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रहना है। पहले तो शब्द ब्रह्म में डुबकी लगाकर हर परिस्थिति में स्थिर रहना है, वो एक तुम्हारा पहला टास्क हो गया। ये मंत्र इसलिए समझा रहा हूँ कि तुम मंत्र तो करते हो, लेकिन गलतियाँ जीवन में बहुत करते हो, जिसके लिए सिद्ध मंत्र होते हुए भी तुम्हें फलीभूत नहीं होता, क्योंकि तुमने वो मन का कचरा निकाला ही नहीं। वो मन का कचरा निकलेगा कैसे? मन का कचरा निकलेगा समझने से निकलेगा। 2 टाइम मेडिटेशन करने से मन का कचरा नहीं निकलेगा। मन तो किधर और कितना बड़ा है वो तुम्हें पता ही नहीं अभी तक। मन ही भगवान बनकर बैठा है तुम्हारे अंदर और विश्व के अंदर। आज लोग भूत प्रेतों की भी पूजा कर रहे, वो उनका विश्वास वहाँ दृढ़ है, उनका मन वहाँ दृढ़ है, तो वो वहाँ पर भगवान मान लेते। कोई देव मंदिर में चला जाता है, कोई तीर्थ में चला जाता है, कोई मज़ार पे चला जाता है, कोई चर्च में चला जाता है। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, मैं श्वासन के श्वास में, मैं तेरे विश्वास में। तुम जहाँ विश्वास दृढ़ करोगे, परमात्मा वही खड़ा हो जाएगा। अभी तुमने विश्वास ही गलत संस्कारों का कर दिया है, तुमने विश्वास ही गलत वस्तुओं के ऊपर रख दिया है। तुमने विश्वास रखा है कि तुम्हारे ऊपर बहुत तांत्रिक क्रिया हो रही, मांत्रिक क्रिया हो, भूत प्रेत लगे हुए। तुमने ये विश्वास रखा तो तुम्हारे साथ वही होगा। और तुमने ये विश्वास रखा कि मुझे तो रोज़ भगवान के ब्लेसिंग्स मिल रहे, गुरुदेव के ब्लेसिंग्स मिल रहे, परमात्मा की ऊर्जा मुझे 24 घंटे भगवती की फील होती है, तुम वो विश्वास करोगे तो वो मिलेगा। चलो, कोई बुद्धिजीवी मिल गया, तर्कजीवी मिल गया, तो तर्क से चलने वाला है। मैं क्यों मानूं परमात्मा को, और मैं क्यों मानूं शैतान को? बोलो ठीक है, चलो दोनों को मत मानो, अच्छी बात है। शब्द ब्रह्म को तो मानो, वो तो बिना हरकत चल रहा है, कोई चला के दिखाए। अनेकों जप कंप्लीट होने के बाद, करोड़ों करोड़ों जप करोगे, तब जाके एक स्थिति आती है जिसे अजपा कहते हैं।
और सिद्ध गुरु मार्ग के अंदर पहले ही अजपा दे देते, ये ले पहले पकड़। क्यों पहले देते? क्योंकि तुझे मुक्त होना है, इसलिए ये तुझे बीज दिया गया कि तुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़े। नहीं तो करोड़ों जब करो, राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा करते जाओ, उससे जो सार तत्व निकलता है वो शब्द ब्रह्म है। वो गुरु पहले दे देते, ले लो। पर क्या साधना देने से, मंत्र देने से, उपासना देने से या शब्द ब्रह्म देने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तुम्हें वो शब्द को समझना पड़ेगा, वो शब्द की प्रॉपर्टीज क्या है वो समझनी पड़ेगी, वो जैसा है वैसा चलना पड़ेगा। वो शांत है, गंभीर है, धीर है, वो यूनिवर्स के ताल मिलाकर चलता है। यहाँ हमने यूनिवर्स को नहीं, अपने आप को ताल से ताल मिलाना भूल गए हैं। कुछ भी होता है श्रद्धा डिग जाती है। श्रद्धा अचल होनी चाहिए, इसलिए श्रद्धा अचल का मंत्र ही हलीम है। श्रद्धा स्थिर रहे उसका मंत्र ही हलीम है। हलीम का कोई दूसरा अर्थ नहीं, उसका कोई दूसरा तात्पर्य निकलता ही नहीं है। अगर तत्व रूप से भी देखे तो वो प्राण शक्ति है, वो पृथ्वी तत्व है, दोनों जुड़ गए और उसमें स्थिति बना दी तो हलीम प्रकट हो जाएगा। इसलिए मन को होश में लाना बहुत जरूरी है। मन जिस दिन होश में आ गया, मन तुम बेहोशी में हो अभी, क्योंकि तुम्हारे आसपास इतनी सारी चीज़ें चल रही है और कुछ नहीं चल रही, तो तुम्हारा मन तो चल ही रहा है तुम्हारे अंदर, जात जात के प्रोग्रामिंग लेकर, सुबह से लेकर शाम तक। उसका सुबह से लेकर शाम तक प्रोग्राम फिक्स ही होता है कि आज तुम्हारा दिन कैसे बिगाड़ा जाए, आज तुम्हें कौन सा दुख दे दे या कौन से सुख में ले जाए। उसका काम ही है तुम्हें व्यस्तता दे देनी। तो तुम कभी भी अनुसंधान के ऊपर नहीं आओगे जो तुम्हें प्राप्त करना है, और ये प्राप्त नहीं हुआ तो मृत्यु के बाद तुम्हें तकलीफ होगी, क्योंकि जीवन तो सुख दुख में चला गया ना। जीवन तो सत्य सत्य करने में चला गया, जीवन तो पाप पुण्य कमाने में चला गया। तो ये सब करने के अंदर चला गया तो सत्य तो बहुत दूर, कोसों दूर रह गया तुमसे, क्योंकि सत्य समझ में आता है, सत्य को कोई दे नहीं सकता। सत्य समझाया जाता है, सत्य एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक चरित्र है सत्य। ब्रह्म एक चरित्र है, ब्रह्म को किसी ने देखा नहीं, निर्गुण है, निराकार है, पर उसके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उसे समझ में आता है। राम भी ब्रह्म है, कृष्ण भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म वो क्यों बने? क्योंकि अपनी चेतना का विकास किया, अपनी चेतना को एक मनुष्य चेतना से ब्रह्म चेतना में वो ले गए, तब जाके ब्रह्म कहलाए। और तुम्हें ये ब्रह्मत्व सिखाने के लिए ही गुरु आते हैं, इसलिए उनको साक्षात पर ब्रह्म कहते हैं। हलीम, स्थिरता। पहले तो ये चैतन्य को स्थिर करो अपने अंदर कि मैं ही वो हूं। भगवती की साधना भगवती बन के की जाती है, देवता की साधना देवता बन के की जाती है, भूतों की साधना भूत बन के की जाती है। तुम जैसे देवता को पकड़ते हो ना, वैसे देवता का एटीट्यूड भी अपने अंदर लाना सीखो, अगर उसकी सिद्धि चाहिए तो। अगर तुम सिद्ध करना चाहते हो या तो तुम सिद्धि के करीब पहुंचना चाहते हो, भगवती की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो उनके साधक के लक्षण कैसे होने चाहिए वो मैंने बगलामुखी रहस्य में बताया है। पहले तो आनंदित होना चाहिए, उल्लासित होना चाहिए, द्वंद्व से रहित होना चाहिए, उसको किसी भी प्रकार का पाश बांध ना सके, मोह बांध ना सके, ऐसा होना चाहिए। वो मोह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातों के ऊपर मोह हो जाना, कभी भविष्य की कल्पना के अंदर
डिस्टर्ब हो जाना, कभी भूतकाल में हुए संस्मरणों को याद करके रोते रहना, ये दो ही स्थिति के अंदर उसका चक्र भी चल रहा है, तो वो हलिम स्थिति के ऊपर आएगा कैसे? और इसमें कार्य करती है तुम्हारी संगति। अगर तुम मन की संगत में हो तो संभल जाना, मन तुम्हारा बिगाड़ करके दे देगा तुम्हें। और मन नहीं चाहता कि तुम मुक्त हो जाओ, और गुरु पीछे पड़ा है, तो तुझे तो मुक्ति में दिला कर रहूँगा, तो तुम्हें या तो गुरु की बात माननी पड़ेगी या मन की बात माननी पड़ेगी। और इसलिए तुम्हारा मन गुरु का भी शत्रु हो जाता है, मैं तो नहीं मानूंगा, ईगो आ जाता है। इसे ईगो आना भी नहीं कहते, इसे असमझ कहते, गैर समझ कहते, खुद की पैटर्न्स को पकड़ना कहते, खुद के संस्कारों को पकड़ना कहते। कोई दीन भाव से भी अपने संस्कार को पकड़ के ही बैठा है। भय भ्रांति स्तुति लज्जा निंदा जीव धर्म, ये जीव धर्म पकड़ के बैठा हुआ, इसलिए तो उसका विकास नहीं हो रहा। वो भय को पाल के रखा है, भ्रांति को पाल के रखा है, स्तुति करता है बार बार, लज्जा आती है, निंदा कर देते बार बार, कुछ समझ में नहीं आता, अरे यार ये ठीक नहीं है। अरे समझे ही नहीं हो तो कहाँ से ठीक और कहाँ से सही और गलत हो जाएगा तुम्हारा? पहले समझ तो लो भगवती को। किसी साधक ने बीच में, जब वो किसी और जगह से दीक्षा लेकर आए थे और 5-6 साल जप कर लिए भगवती के, और उनको लगा जप से भगवती प्रकट होती, उनको लगा कि मंत्र से देवता प्रकट होते हैं, लगे पड़े, कहीं कुछ दिख जाए, कहीं कुछ प्रकाश दिख जाए, कहीं कुछ सुनाई दे, कहीं कुछ भगवती का आकार दिखाई दे, लगे पड़े, नहीं दिखाई दे रहा। तो उनको लगा कि उनके गुरु में प्रॉब्लम है। उनके गुरु तो चल गए थे पृथ्वी लोक छोड़कर। तो इतना पता चला कि भाई जीवित गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। आए, मंत्र लिया, मंत्र लेने के बाद 6 महीने जपा, उनका जीवन का पूरा तात्पर्य ये निकला कि मंत्र से देवता प्रकट होते, मैंने सिद्ध गुरु से मंत्र ले लिया, अभी देवता प्रकट हो जाने चाहिए। फिर मेरे को फ़ोन आता है, गुरुदेव 6 महीने हो गए, देवी प्रकट नहीं हुई। मतलब कौन सी देवी को प्रकट करना चाहता है? कि जिनकी साधना कर रहे हो माँ बगलामुखी की। अच्छा, बगलामुखी ऐसे प्रकट हो जाएगी? तो कि नहीं, पुस्तक में तो लिखा है ना। वो पुस्तक में जो लिखा है, ये पुस्तक का मार्ग है ही नहीं, ऊर्जा क्षेत्र है। दीक्षा संचार की है, तो दीक्षा संचार यानी कि तुम्हारे अंदर शक्तिपात हुआ, ऊर्जा आई। तो ऊर्जा तो अनियंत्रित है ना, ऊर्जा का कार्य क्षेत्र अनियंत्रित है। बिजली की नंगी तार को पकड़ लो, क्या हालत हो जाएगी? शॉर्ट सर्किट दे देगी। और वही चीज़ अगर तुम टीवी को छू लो तो शॉर्ट सर्किट होता है तुममें? नहीं, और उसमें बिजली तो है ना। एसी को छूते हो तो शॉर्ट सर्किट लगता है? नहीं लगता है। पंखे को छूते हो तो जब ऊर्जा ज्ञान के साथ नियमन से चलती है, विनियोग करके चलती है ज्ञान के साथ, तभी शक्ति और शिव, ये दोनों तत्व तुम्हारे भीतर स्थित होते। काफ़ी लोगों को कहना है कि हम साधना कर लेते हैं ना, बहुत हो गया। अरे बस साधना करोगे, समझोगे नहीं, कहाँ जाओगे? बंदूक तो ले ली, गोलियां भी ले ली, लेकिन लक्ष्य किधर लगाना है वही तो पता नहीं है तुम्हें। किसके ऊपर निशाना लगाओगे? ब्रह्मास्त्र भी ले लिया, निशाना किस पे लगाओगे? कुछ बड़े बड़े साधक होते हैं जो नए नए प्रवेश करते विद्याओं में, महाविद्याओं में, सीधा ब्रह्मास्त्र विद्या लेकर बैठ जाते, ब्रह्मास्त्र कल्प प्रयोग लेकर बैठ जाते, दिग्बंधन प्रयोग लेके जाते, ब्रह्मास्त्र माला मंत्र लेके, बस गुरु जी करने मंत्र। फिर जो हालत होती है उनकी, पहले तत्व तो समझो, क्या ज़रूरत है? पहले सब बृहत्ता से समझ लो,
फिर तो एक ही बार मंत्र बोलना है, विना जाप्ये न सिद्ध्यते विना मंत्रे न सिद्ध्यते। वो बिना जाप और बिना मंत्र के सिद्ध हो जाएगी, पहले समझ लो। और अपने हिसाब का मत समझना, ये भी गलती मत करना। गुरु जिस तरीके से समझा रहे उसी तरीके से समझना। गुरु बोले 2+2=5 तो 5 ही समझना, 4 करने मत जाना दुनिया ने जो सिखाया है वो, नहीं तो कभी नहीं हो पाओगे। अब इसमें क्या गुरुजी गलत सिखा रहे हैं ना, दुनिया शास्त्र में तो ऐसा नहीं है। शास्त्र पढ़ो, शास्त्र में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा है, क्योंकि शास्त्र में लिखी हुई बातें और गुरु उसको मना कर दे कि ये मत मानो, तुम नहीं मानना चाहिए। कुलार्णव तंत्र में भगवान शिव ने कहा हुआ है ये। और गुरुदेव जो तुम्हें संकेत दे दे, जो तुम्हें मंत्र दे दे, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, जो वाक्य दे दिया वही तुम्हारे लिए सिद्ध है, फिर बाहर ढूंढो ही मत। ये बात आ जाती है अनुशासन के ऊपर, क्योंकि सिद्धि भगवती बगलामुखी की जो सिद्धि है वो वाणी की सिद्धि है। क्या हुआ है, ओम हलीम बगलामुखी, हलीम स्थिरता लाओ। फिर किसको बुलाओ, बगलामुखी। अभी बगलामुखी का अपभ्रंश हो गया है, उनका नाम है वल्गामुखी। वल्गा यानी पाश, प्राणों को स्तंभन करो और वो तत्व को अपने भीतर आवाहन करो। ओम हलीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम, सर्व प्रकार के दुष्ट, मन के भीतर के दुष्ट, आत्मा के भीतर की जो चेतना दूसरी चढ़ी हुई है वो, जो कि अनेकों जन्म से प्रोग्रामिंग हो रहा है तुम्हारा। अनेकों जन्म से प्रोग्रामिंग चल रहा है, एक जन्म का थोड़ी लेकर बैठे हो। जो बार बार इतने इमोशंस आ रहे, इतनी गैर समझ आ रही है, इतने भटकाव आ रहे, वो किस वजह से आ रहे हैं? क्योंकि बार बार वही चीज़ की है, भटके ही हो इसलिए भटक रहे हो। स्थिर हो जाओ, भगवती बगलामुखी यही सिखाती है, स्थिर हो जाओ, सब कुछ दूंगी, पहले स्थिर हो। स्थिरता नहीं है, इधर चला उधर चला करोगे तो भगवती सहाय नहीं करेगी। तुम्हारा मन तुम्हें भगा के लेके जाता है, क्योंकि संस्कार ऐसे पड़े हुए मन को, भूत के संस्कार और भविष्य के संस्कार, जिसके कारण तुम्हारा वर्तमान बिगड़ा हुआ है। उसको सुधार करना है पहले, तो कहाँ से होगा, सर्व दुष्टानाम। तो जो दुष्ट बुद्धि है, दुष्ट मन है, जितनी प्रकार की दुष्टता है, सर्व दुष्टानाम, चाहे वो वाचिक है, कायिक है, मानसिक है, कार्मिक है, किसी ग्रह जनित है, पितृजनित है, किसी मांत्रिक तांत्रिक यांत्रिक की चेतना है, कुछ भी है, तुमने उसके ऊपर अपनी प्राण चेतना स्थिर कर दी तो वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। इसे कहते होश में आना, अपनी बिलीव सिस्टम के ऊपर कार्य करना। बगलामुखी के साधकों को कोई तंत्र मंत्र यंत्र छू नहीं पाता, इतनी बात याद रखना। हाँ, लेकिन वो तंत्र मंत्र यंत्र किसी के ऊपर कर रहे तो उनको ज़रूर छुएंगे। किसी के लिए गलत करने के लिए ये विद्या मत सीखना, खुद का सही करने के लिए विद्या सीखना। नहीं तो जो तुम करोगे वही पाओगे। और बगलामुखी के साधक की चेतना इतनी व्याप्त हो जाती है कि उसके लिए कोई गलत भी संकल्प भी कर लेगा तो उसको फटा के अपने आप बच जाएंगे। हाँ, पर वो पूर्ण गुरु भक्त हो, पूर्ण इष्ट भक्त हो, तब जाके ऐसा होता है। मंत्र लेने से दूसरे दिन से ऐसा नहीं हो जाए कि शत्रु का विध्वंस हो जाए, नहीं, तुम्हारी चेतना जितनी बढ़ जाएगी उतने शत्रु भागेंगे तुमसे। बगलामुखी ग्रहों की चालों को स्तंभित कर देती है, यहाँ तक वास्तु के जितने दिक्पाल है, क्षेत्रपाल है, देवता है, उनको स्तंभित कर देती है। यहाँ तक तुम्हारी मन को भी स्तंभित कर देती है। यहाँ तक
तुम्हारे आसपास के लोगों के अंदर भी स्तंभन हो जाएगा। तुम जहाँ बैठ जाओगे, जहाँ बोलना शुरू कर दोगे, अपने आप सारा यूनिवर्स तुम्हारे और खींच के आ जाएगा। पर तुम्हारी बिलीव सिस्टम होनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। कौन सी? सर्वदुष्टानाम, सर्व प्रकार के दुष्टों को हे माँ बगलामुखी, मैं अपनी परब्रह्म के आदेश से मैं अपने प्राणों को स्थिर करता हूँ और ये संकल्प लेता हूँ कि मैं तुम्हें धारण करना चाहता हूँ। तो मैं सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय। वाचा, पहले तो उसका कंट्रोलिंग वाणी पर है। जिसकी वाणी कंट्रोल में नहीं है उसको बगलामुखी कभी सिद्ध नहीं हो सकती। जो कुछ भी बोलता है, कुछ भी चलता है, कुछ भी बकवास करता है, कुछ भी मन के राग छेड़ देता है, समझ लेना, चाहे वो भाव में आए या प्रभाव में आए या अभाव में आकर बोल रहा है, ठीक है, वाणी के ऊपर कंट्रोल करना सीखना, तो भगवती की चेतना साथ देगी। फिर क्या बोलना है वो भगवती सिखाएगी, तुम्हें सीखने की ज़रूरत नहीं है, पहले कंट्रोल करना उसको। सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम, वाचा मुख जहाँ से तुम बोल रहे हो, पदम यानी तुम्हारे कर्म, योर एक्शन, सोचना, बोलना, व्यवहार करना, स्तंभय, ना गलत सोचना है, ना गलत बोलना है, ना गलत व्यवहार करना है। पहले तो ये डिसिप्लिन ले आना अपने जीवन में। अगर माँ बगलामुखी की साधना कर रहे हो तो पॉजिटिव एटीट्यूड तो रखना ही रखना है, साथ में गलत से दूर रहना है। गलत, चाहे वो गलत संस्कार ही क्यों ना हो, गलत लोग ही क्यों ना हो, गलत विकार ही क्यों ना हो। वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय, वो जिह्वा के अग्रभाग के अंदर भी ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, किलय कर दो वहाँ पर, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। तुम जो बोलते हो वैखरी के अंदर, वो यूनिवर्स में जाता है, उसकी पैटर्न्स बनती है। तुम्हें इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में वो चीज़ें हार्डल्स के रूप में आएगी। इसलिए किसी को आशीर्वाद दे ना सको तो कोई बात नहीं, किसी को श्राप मत देना, और किसी के लिए कुछ बोल ना पाओ अच्छे शब्द तो मौन रहना, और कुछ बोलना मत। और जब भी बोलो तो केवल और केवल आशीर्वचन बोलना। स्तुति निंदा से परे होता है। भगवती बगलामुखी का साधक स्तुति और निंदा से परे होता है। जो स्तुति निंदा से परे है तो भगवती उसके ऊपर विशेष अनुकंपा करती ही करती है। साधक को अपने आप का अस्तित्व बढ़ाना है, और उसको बढ़ाने के लिए उसको सही समझ, सही सोच और सही दिशा देनी, वो गुरु का काम है। गुरु, जब गुरु मार्ग में आते हो और गुरु के निकटतम शिष्य बनते हो, तब गुरु तुम्हारी घड़ाई शुरू करते हो और तुम्हारे अंदर से नेगेटिविटी निकालते हो। तो गुरु की ऊर्जा होती है जो तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी पैदा करते हैं। और नेगेटिविटी इसलिए पैदा होती है क्योंकि तुम्हारे कितने जन्मों की नेगेटिविटी भरी थी, ये समुद्र मंथन शुरू हो गया तुम्हारा। वेलकम टू द जंगल। तुम्हारे अंदर के हिंसक प्राणी बाहर आएंगे, कभी कुत्ता आएगा, कभी बिल्ली आएगी, शेर आएगा, कभी चीता आएगा, कभी अजगर आएगा, आलस्य आएगी, कभी रोग आएंगे, कभी शत्रु आएगी, कभी पीड़ा आएगी, कभी अलक्ष्मी आएगी, कभी क्रोध आएगा, कभी संताप आएगा, कभी डिप्रेशन आएगा। चिंता मत करो, ये विष है, विष निकलेगा, क्योंकि तुमने उसको स्तंभित कर दिया कि जो विष बना रहा है तुम्हारे अंदर, वो है मन। ये विष निकलेगा। तो विष का पान शिव करते, शिव का अर्थ होता है ज्ञान। विष कहाँ से दूर होगा? गुरु के ज्ञान से।
वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां किलय बुद्धिं विनाशय। यानी कि जो ये सर्व प्रकार का दुष्ट रूपी जो मन है तुम्हारे अंदर, उसकी वाचा, उसका मुख, उसका कर्म, उसका पद स्तंभित कर दो, उसकी जिह्वा किलित कर दो वहाँ। बुद्धिम विनाशाय, वो जहाँ से उसका सेंसर शुरू होता है, जहाँ से वो सोचता है मन, उसे ही बंद कर दो। बिकॉज तुम्हें चिल करना है, शांति रखनी है जीवन के अंदर, क्योंकि तुम्हें आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हें अपनी चेतना का स्तर बढ़ाना है, क्योंकि तुम्हें परब्रह्म में विलीन होना है। तो ये पागलपंती जो तुम्हारे अंदर का प्रोग्राम कर रहा है, उसे बाहर निकाल दो, खींच के पकड़ पकड़ के उसको ले आओ वापस। इसे ही प्रत्याहार कहते हैं योग की धारणा के अंदर। प्रत्याहार करो दिन प्रतिदिन, तब जाके तुम्हारे अंदर ये बगलामुखी का तत्व प्रकट होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारा मन गलत फहमी में, गलत ऊर्जा के अंदर, गलत संगति के अंदर, गलत विचारों के अंदर, गलत कुंठाओं के अंदर नहीं घिरा होना चाहिए। उसको भी सही संगत में लगाने के लिए सत्संग कराओ, क्योंकि उसकी आदत अभी से बनानी पड़ेगी। बचपन से कोई आदत नहीं डालता कि तुम्हें बचपन से उंगली पकड़ के ले जाए संस्कार सिंचन करने के लिए। वो तो कुछ जन्म का पड़ा होगा, इसलिए जिस जीवन में वापस गुरु आए तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें सिखाने के लिए। वापस इस जन्म में नहीं सीखो तो अगले जन्म में और तकलीफ सहन कर कर वही मन के मारे तुम चलोगे, ना अपने आप को जीत पाओगे, ना परमात्मा को जीत पाओगे, और वापस वही 84 के चक्कर खाओगे। इससे अच्छा है कि संभल जाओ, निकलो, ये कुंठाओं से बाहर निकलो, ये उद्वेगों से बाहर निकलो, ये जो अननेसेसरी की नेगेटिव ऊर्जा है उनसे बाहर निकल जाओ। वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय, जिह्वा को किलित कर दो। ये जो मन अपनी वाणी बोल रहा है ना, उसको किलित कर दो। सुनना ही नहीं है तेरी बकवास सुननी ही नहीं है। सुनूंगा तो बोलना पड़ेगा ना, इससे अच्छा तेरी बकवास सुननी ही नहीं है, वो लगाम लगा दो। बुद्धिम विनाश है। फिर क्या करना है? अगर उसकी बुद्धि बंद कर दी तुमने, वो तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, तुम्हारा दास हो जाएगा मन, और तुम उसको जिस तरीके से चलाना चाहोगे उस तरीके से चलेगा। फिर अब तक तुम उसकी गुलामी कर रहे थे, अब वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। क्यों? बगलामुखी उसके ऊपर बैठ जाएगी। हलिम ओम स्वाहा। वापस बीज मंत्र क्या है? हलिम ओम स्वाहा। ओम हलिम से शुरू हुआ था, हलिम ओम के ऊपर ख़त्म होगा। यानी जो पहले ब्रह्म के अंदर डुबकी लगाई, ज्ञान लिया, ब्रह्म ज्ञान, शब्द ब्रह्म लिया, चेतना ली गुरु से, उसको स्थिर किया और अपने भीतर की सारी नेगेटिविटी समाप्त कर दी, और वापस जो गुरु ने ऊर्जा दी थी उसी अंदर स्थिर रहना है। तो नेगेटिविटी ख़त्म करनी और गुरु की ऊर्जा में स्थिर रहना है। ठीक है? तुम्हें बगलामुखी तत्व समझ में आ जाएगा, जागृति भी हो जाएगी, और साथ में वो ऊर्जा तुम्हारे लिए कार्य करना भी शुरू कर देगी। और जिसका दृढ़ अभ्यास हो गया, समझ लेना उसके सामने देवता भी नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र विद्या है। और ब्रह्मास्त्र जब चलता है तो देवताओं को भी नतमस्तक होना पड़ता है। तो ये तुम्हारी आत्मशक्ति है, बाहर की नहीं है। वो तो गुरु तुम्हें सिखाते, समझाते, तुम्हारे मन के टेम्पर को देखते भी है, मन को समझते भी है, लेकिन क्या करे, शिष्य है, अपना है। शिष्य को कभी कठोर वचन भी कहने पड़ते, कभी प्यार दुलार से भी समझाया जाता है, कभी संकेत से भी समझाया जाता है। और शिष्य के अंदर कितनी जिज्ञासा है और कितना वो प्रबल है सीखने के अंदर, वो उतनी चीज़ों को फास्ट सीख पाएगा। पहले तो आम लोगों को तो पता ही नहीं कि मन क्या है, आत्मा क्या है। वो तो तुमने गुरु के सत्संग सुने होंगे, तब जाके तुम्हारे अंदर डिफरेंशिएशन पैदा होगा कि मन अलग है, आत्मा अलग है। वरना तब तक तो तुम्हें कुछ भी पता चलने वाला नहीं है, क्योंकि बेसिक्स ही क्लियर नहीं है।
पर जब तुम गुरु मार्ग में आते हो तो गुरु तुम्हारी मन और आत्मा को थोड़ा अलग अलग करके समझाते हैं सत्संग के माध्यम से। जब तुम उसको देखना शुरू करते हो तो तुम्हारे सामने एक नेगेटिव एलिमेंट और एक पॉजिटिव एलिमेंट खड़ा हो जाता है। ये दो तत्व खड़े हो जाते हैं। अभी उसमें से तुम स्टैंप किसके ऊपर लगाओगे? मन मत होगा वो मन के ऊपर स्टैंप लगाता है, और गुरु मत होता है वो गुरु आज्ञा में स्टैंप लगाता है। बस उसी से तुम्हारा निर्धारण होता है कि तुम कौन सी दिशा में आगे बढ़ोगे। गुरु कहे सो कीजिए, गुरु करते नहीं। गुरु जो कहते हैं वो करो, गुरु करे वो करने मत जाना, क्योंकि गुरु खेल के बैठे हुए सारी चीज़ें। इसलिए भगवती तत्व को समझने के लिए, माँ बगलामुखी तत्व को समझने के लिए तुम्हें उसके भीतर के स्वभाव में उतरना पड़ेगा, तब जाके भगवती समझ में आएगी। भगवती एक बार जिस जगह पर बैठ गई अनुशासन से, फिर राज उसका चलता है और किसी का नहीं चलता। तो जहाँ तुमने अपनी चेतना डाली, राज तुम्हारा चलना चाहिए। अगर तुम भगवती के साधक हो तो तुम्हारे अंदर, आगे बोला ना मैंने, भय भ्रांति स्तुति लज्जा निंदा जीव धर्म नहीं होना चाहिए। तुम गुरु के शिष्य हो, तुम मरने वालों में से नहीं हो, अमर होने वालों में से, ये हमेशा याद रखना। तो ये माँ भगवती का आज थोड़ा ज्ञान, उन्होंने थोड़ी बुद्धि दी आज, तो समझा पाया। उन्होंने कन दिया तो वो कन को ट्रैवलिंग करवा रहा हूँ, ताकि साधकों को समझ आए और साधक उनकी उपासना में, उनकी भक्ति में आगे बढ़े। जय माई की।